कैनोनिकल टैग्स एसईओ के कुछ ऐसे एलिमेंट्स में हैं जो बहुत यूजफुल हैं बट सही से यूज़ नहीं किए जाते हैं कई बार। हमने पिछले साल कैनोनिकल टैग्स को एक्सप्लेन किया था डिटेल में काफ़ी, बट आज की वीडियो में हम कैनोनिकल टैग्स के प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे, कैसे आप कैनोनिकल टैग्स को बना सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, और अगर गूगल आपके दिए हुए कैनोनिकल्स को यूज़ ना करे, इस तरह के इशू दिखाए, तो क्या करना चाहिए। सब कुछ आज के वीडियो में। वैसे पहले जो हमने वीडियो किया था उसका लिंक भी अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, आप उसे ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम कैनोनिकल टैग्स को बनाने के तरीके देख रहे हैं और ट्रबल शूटिंग को भी देखेंगे। वैसे अगर आप एसईओ के बेसिक्स में अपने आप को कमजोर पाते हैं, कैनोनिकल टैग्स आपको सताते हैं, साइट मैप का फेच ना होना आपको बेचैन करता है और पेजेस के इंडेक्स ना होने की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तो आपको प्यार व्यार नहीं हुआ है, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एसईओ के बारे में उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। आप अगर अभी नए हैं तो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 25 जुलाई से अनअकैडमी पर लाइव हो रहा है हमारा कोर्स बिगिनर्स के लिए। 13 क्लासेस होंगी, 26 आवर्स टोटल ड्यूरेशन होगी। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, बैकलिंकिंग, कंपैरेटर एनालिसिस, गूगल सर्च कंसोल, GA4, गूगल डाटा स्टूडियो, जो भी एसईओ फील्ड में एंट्री करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी हथियार होते हैं, वो सब आपको हम चलाने सिखा देंगे। एक्सपर्ट नहीं बना पाऊंगा मैं, इतना टाइम नहीं है, बट आपको एसईओ प्रोफेशनल बनाने के जो भी सही हथियार हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक विच इज़ कैनोनिकल टैग्स। सो थ्योरी के हिसाब से कैनोनिकल टैग्स अलग अलग पेजेस के बीच में आपका फेवरेट पेज बताने का काम करता है। सपोज आपकी वेबसाइट पर 3 पेज हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और कॉपीकैट। इन तीनों ही पेजेस में एक ही कंटेंट है इस तरह से। नाउ गूगल इन तीनों पेजेस को क्रॉल तो कर लेगा, लेकिन इन तीनों को इंडेक्स नहीं करेगा। करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज तीनों में कंटेंट एक ही है। यूजर तीनों में से किसी भी एक पेज पर जाएगा तो उसका काम चल जाएगा। नाउ गूगल इन तीनों पेजेस में से किसी भी एक पेज को कैनोनिकल मान लेगा। तीनों पेज हैं ये, इनमें से लेट्स से कि डुप्लीकेट पेज को गूगल ने कैनोनिकल मान लिया, तो वो ओरिजिनल और कॉपीकैट पेज को सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाएगा, सिर्फ डुप्लीकेट पेज को इंडेक्स करेगा, उसी को दिखाएगा, इसी को सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा भी। नाउ ये आपके लिए एक इशू हो सकता है, बिकॉज गूगल के फूफा का कुछ भी नहीं जाता है, बट आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट में आने वाला जो यूजर है वो डुप्लीकेट पेज पर जाए या कॉपीकैट पेज पर जाए। आप तो चाहेंगे कि वो ओरिजिनल पेज पर आए, राइट। सो कैनोनिकल टैग्स की मदद से आप गूगल को बता सकते हैं कि गूगल को किस पेज को इंडेक्स करना चाहिए और किन किन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम कैनोनिकल टैग को बनाना देखेंगे। ओके, तो हमारे 3 पेज हैं, ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट और कॉपीकैट। हम चाहते हैं कि ओरिजिनल पेज को गूगल इंडेक्स करे, डुप्लीकेट और कॉपीकैट को इंडेक्स ना करे। सो इस सिचुएशन में कैनोनिकल टैग होगा कुछ इस तरह से, और ये हम डुप्लीकेट पेज के हेडर में लगाएंगे, जिससे जब गूगल इस डुप्लीकेट पेज को क्रॉल करेगा तो वो इस टैग को देखेगा और समझ जाएगा कि इस डुप्लीकेट पेज की जगह उसे ओरिजिनल पेज को इंडेक्स करना है, और इस ओरिजिनल पेज का यूआरएल भी आप ऑलरेडी दे रहे हैं टैग के अंदर। इसी तरह से यही सेम टैग कॉपीकैट पेज के हेडर में भी लगा देंगे आप, जिससे उस पेज को भी जब गूगल इंडेक्स करने के लिए क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि इस पेज को भी इंडेक्स नहीं करना है, कैनोनिकल ओरिजिनल पेज है, उसे इंडेक्स करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन दोनों पेजेस के साथ साथ आपको अपने ओरिजिनल पेज पर भी यही कैनोनिकल लगाना होगा। इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज डुप्लीकेट और कॉपीकैट पेज के लिए तो आपने गूगल को बता दिया कि ओरिजिनल पेज को इंडेक्स करना है, यही कैनोनिकल है, बट इस ओरिजिनल पेज पर अगर गूगल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो वो शायद किसी और पेज को अपने आप कैनोनिकल बना लेगा और आपको गूगल सर्च कंसोल में एरर मिलेगी, डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। सो आपको इस ओरिजिनल पेज पर भी इसी कैनोनिकल टैग को पेस्ट करना होगा। नाउ इस एरर डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर इशू पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले देखते हैं कि कैनोनिकल टैग को वेबसाइट पर लगाना कैसे है। अगर आपकी वेबसाइट HTML, PHP, JS जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बनी है, कस्टम डेवलप्ड है, तो आपको ओरिजिनल, डुप्लीकेट और कॉपीकैट पेजेस पर इस टैग को मैनुअली पेस्ट करना होगा हेड टैग के अंदर। इस तरह से हेड टैग ओपन होता है किसी भी HTML पेज में और फिर इस तरह से क्लोज होता है। तो ये क्लोज होने से पहले आपको इसे पेस्ट करना होगा इस तरह से। ऑब्वियसली यहाँ आपको अपने पेज का URL डालना होगा, बट यू गेट द पॉइंट। ऐसा ना हो कि आप सीधे इसी डुप्लीकेट URL को ही ऐड करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हुई है तो आपको किसी न किसी SEO प्लगइन लाइक योस्ट SEO या फिर रैंक मैथ की मदद लेनी पड़ेगी। दोनों ही प्लगइन्स में ये प्रोसेस काफ़ी सेम है। आपको जिस भी पेज पर कैनोनिकल टैग लगाना है उसके सामने एडिट बटन पर क्लिक करिए और फिर एडिटिंग विंडो में अगर
अगर आप योस्ट यूज करते हैं तो आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा, और अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा। ये एक डेमो साइट है, इसलिए मैंने दोनों प्लगइन्स को एक साथ इंस्टॉल किया हुआ है। आप अपनी लाइव साइट में दो एसईओ प्लगइन्स को मत इंस्टॉल करिएगा। नाउ योस्ट वाले इस योस्ट आइकन पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें, आए एडवांस टैब पर और फिर इस पर क्लिक करें, और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको कैनोनिकल यूआरएल नाम का फील्ड दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ आपको उस कैनोनिकल टैग को पेस्ट नहीं करना है जो हमने अभी बनाया था, यहाँ पर हमें सिर्फ ओरिजिनल पेज का यूआरएल डालना है। आपने अभी देखा कि हमने डुप्लीकेट पेज के सामने एडिट बटन पर क्लिक किया था और यहाँ पर हम ओरिजिनल पेज का यूआरएल कैनोनिकल यूआरएल फील्ड में पेस्ट करेंगे, बिकॉज ओरिजिनल पेज ही कैनोनिकल है, और फिर इस पेज को अपडेट या फिर सेव कर देंगे। सेम यही प्रोसेस आप कॉपीकैट और ओरिजिनल पेज पर भी रिपीट करेंगे। रैंक मैथ वाले यूजर्स यहाँ इस रैंक मैथ आइकन पर क्लिक करें और फिर इस जनरल टैब के साइड में जो ये सूटकेस टाइप का आइकन बना हुआ है, सूटकेस है या डब्बा लंच बॉक्स कुछ है, इस पर क्लिक करें। ये एडवांस टैब है, इसमें आपको कैनोनिकल यूआरएल बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, और इसमें आपको ओरिजिनल पेज का यूआरएल अगेन एंटर करना है। पूरा टैग नहीं डालना है, सिर्फ ओरिजिनल पेज का यूआरएल एंटर करना है जिस भी पेज को आप कैनोनिकल बनाना चाहते हैं, और फिर अपडेट कर दें। सेम यही प्रोसेस आपको सारे पेजेस पर रिपीट करनी होगी। ओके, तो आपने अपनी वेबसाइट पर कैनोनिकल टैग लगा लिया। नाउ अब देखते हैं कि गूगल की ये जो एरर है इसका क्या मतलब होता है। ये कैनोनिकल टैग्स इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ये हिंट होते हैं। सो गूगल चाहे तो ओरिजिनल पेज की जगह कॉपीकैट पेज को इंडेक्स कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। बट ऐसा होता तभी है जब आपकी वेबसाइट के साथ कुछ इशू हो, अदरवाइज गूगल आपके दिए हुए कैनोनिकल को ही मान लेता है। और अगर ऐसा होता है तो गूगल सर्च कंसोल में ये मैसेज भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ खास रीजंस होते हैं, इसको भी हम देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी हम साथ साथ में जानते हैं। नंबर 1, HTTPS वर्जन। अगर आपने किसी HTTP पेज को कैनोनिकल सेट किया है और आपकी वेबसाइट पर वही कंटेंट किसी HTTPS पेज पर भी अवेलेबल है, तो गूगल HTTPS वर्जन को अपने आप कैनोनिकल बना लेगा। तो आपको हमेशा HTTPS वर्जन को ही कैनोनिकल बनाना चाहिए। नंबर 2, साइट मैप। मान लीजिए कि आपने ओरिजिनल पेज को कैनोनिकल सेट तो कर दिया है, लेकिन आपने साइट मैप में ओरिजिनल पेज को ऐड नहीं किया है, डुप्लीकेट पेज को ऐड किया हुआ है या फिर कॉपीकैट पेज को ऐड किया हुआ है, तो गूगल डुप्लीकेट पेज को या फिर कॉपीकैट पेज को कैनोनिकल मान सकता है। तो आप जिस भी पेज को कैनोनिकल बनाएं उसे साइट मैप में जरूर ऐड करें, डुप्लीकेट पेजेस को ना ऐड करें। नंबर 3 है रीडायरेक्शन। अगर आप ओरिजिनल पेज को कैनोनिकल बनाते हैं बट जब कोई ओरिजिनल पेज को विजिट करने जाता है तो वो कॉपीकैट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में गूगल सीधे कॉपीकैट पेज को ही कैनोनिकल मान लेगा। तो जिस भी पेज को आप कैनोनिकल बनाएं वो कहीं और रीडायरेक्ट ना होता हो, ये देखना पड़ेगा आपको। नंबर 4 है इंटरनल लिंक्स। सेम एग्जांपल को हम फॉलो करेंगे कि अगर आप ओरिजिनल पेज को कैनोनिकल सेट कर रहे हैं बट जितने भी पेजेस हैं उसमें इंटरनल लिंक्स डुप्लीकेट और कॉपीकैट पेजेस को ज़्यादा दी जा रही हैं, तो गूगल को सिग्नल मिलता है कि ये दोनों पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल पेज कम इंपॉर्टेंट है, और वो फिर ओरिजिनल पेज की जगह डुप्लीकेट या फिर कॉपीकैट पेज को कैनोनिकल बना सकता है। सो मेक श्योर कि आप जिस पेज को कैनोनिकल बना रहे हैं उसी को इंटरनल लिंक्स में प्रेफरेंस दें, बाकी पेजेस को ना दें। इसके अलावा HTTP वर्जन को भी आपको ध्यान रखना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी आपका ओरिजिनल पेज है वो इस URL से भी ओपन हो सकता है, ये HTTP वाले वर्जन से भी ओपन हो सकता है, HTTPS www और HTTP www के साथ भी खुल सकता है। ये सारे पेजेस गूगल के लिए अलग अलग हैं। सो वैसे तो आपको इन सारे वर्जन को एक साथ एक ही वर्जन पर रीडायरेक्ट कर देना चाहिए, परमानेंट रीडायरेक्ट टाइप में। बट जब आप इंटरनल लिंक्स या फिर इवन एक्सटर्नल लिंक्स बनाते हैं तब भी आपको एक ही URL स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए, एक ही वर्जन को यूज़ करना चाहिए, जिससे गूगल को मिक्स सिग्नल ना मिले। सो इन कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपने मनचाहे पेज को कैनोनिकल सेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।